ओम शांति। आज बाबा की मुरली का टाइटल है अव्यक्त फरिश्तों की सभा। ये February 2, 1976 की मुरली है बाबा की। तो बाबा ये कहते हैं सभी आत्माओं को सुख, शांति व शक्ति की अंजलि देकर, वरदान देकर तृप्त करने वाले, जन्म जन्म की प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले, सर्व को ठिकाने पर लगाने वाले रूहानी बाप बोले, बाप दादा सदा हर्षित, सदा हद के आकर्षणों से परे अव्यक्त फरिश्तों को देख रहे हैं। यह फरिश्तों की सभा है। तो बाबा यहाँ बता रहे हैं कि फरिश्ते कैसे होते हैं। उस फरिश्ते सदा हर्षित होते हैं। वो सदा के हद के आकर्षणों से परे अव्यक्त फरिश्तों को देख रहे हैं। हद के आकर्षण कौन से होते हैं? देह, नाम, मान, शान के जो आकर्षण होते हैं उनसे परे होते हैं अव्यक्त फरिश्ते। तो उनकी सभा को आज बाबा देख रहे हैं। हर फरिश्ते के चारों ओर लाइट का क्राउन कितना स्पष्ट दिखाई देता है। अर्थात हर फरिश्ता लाइट हाउस और माइट हाउस कहाँ तक बना है, ये आज बाप दादा देख रहे हैं। हर फरिश्ते के चारों ओर लाइट का क्राउन, यहाँ पर ये है कि पवित्रता का क्राउन कितना स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अर्थात हर फरिश्ता लाइट हाउस का मतलब यहाँ पर ये है कि ज्ञान स्वरूप, और माइट हाउस यहाँ पर आएगा योग का प्रकाश या शक्ति स्वरूप कहाँ तक बना है। आज बाप दादा ये देख रहे हैं। जैसे भविष्य स्वर्ग की दुनिया में सब देवता कहलाएंगे, सतयुग में सारे देवता कहलाएंगे, वैसे वर्तमान समय संगम पर फरिश्ते समान सब बनते हैं, लेकिन नंबरवार। संगम युग पे सब फरिश्ता बनने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन सब नंबरवार हैं क्योंकि सबके पुरुषार्थ नंबरवार हैं। जैसे वहां हर एक अपनी स्थिति प्रमाण सतो प्रधान होते हैं, वैसे यहाँ भी हर पुरुषार्थी फरिश्तेपन की स्टेज को प्राप्त जरूर करते हैं। बाबा ये कह रहे हैं कि जैसे सतयुग में हर एक जो आत्माएं हैं अपनी क्या कहते हैं, अपने पुरुषार्थ के अकॉर्डिंग सतो प्रधान बनते हैं, ऐसे ही फरिश्तेपन की स्थिति भी पुरुषार्थ के बेस पर प्राप्त करते हैं। तो आज बाप दादा हर एक की रिजल्ट को देख रहे थे, क्योंकि अब अंतिम समय रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है। रियलाइजेशन का यहाँ पर क्या है कि रियल आई, कि स्वयं को पहचानना कि मैं कौन हूं, मैं शरीर हूं या मैं आत्मा हूं। रियलाइजेशन कोर्स में हर एक अपने आप को कहाँ तक रियलाइज कर रहे हैं। तो रिजल्ट में दो विशेष बातें देखी, वह कौन सी हैं? तो जो रियलाइजेशन कोर्स है कि अपने आप को हमने कहाँ तक पहचाना कि मैं आत्मा हूँ, मैं किस प्रकार की आत्मा हूँ, मेरे में क्या गुण है, मेरे में कौन सी शक्तियां हैं। तो बाबा ये कह रहे हैं कहाँ तक हमने अपने आप को रियलाइज करा कि हम कौन हैं। तो इसमें बेसिकली बाबा ने दो विशेष बातें देखी। वह कौन सी दो बातें हैं? बाबा ने ये देखी कि हर एक किस पोजीशन तक पहुंचे हैं, कि उनकी स्थिति कहाँ तक पहुंची है। ऑपोजिशन ज्यादा है अथवा पोजीशन की स्टेज ज्यादा है। ऑपोजिशन यहाँ पर ये आएगा कि आप विपरीत स्थिति में हैं, या पोजीशन की स्टेज ज्यादा है कि आप अपने आप को मजबूत स्थिति में फील करते हैं। दूसरा, पुरानी देह और पुरानी दुनिया से स्मृति को कहाँ तक ट्रांसफर किया है। जो बाबा ये कहते हैं कि मरजीवा जन्म अपने आप को समझो। मरजीवा का यहाँ पर ये है कि देह से मरना नहीं है, पुराने संस्कार स्वभावों को समाप्त करना, वो मरजीवा है। तो दूसरा क्या है कि पुरानी देह और पुरानी दुनिया से स्मृति को कहाँ तक हमने ट्रांसफर किया है, हम उनसे कहाँ तक डिटैच हुए हैं, हमारा मुंह उनसे कहाँ तक खत्म हुआ है। साथ साथ ट्रांसफर के आधार पर ट्रांसपेरेंट कहाँ तक बने हैं। ट्रांसफर के आधार पर हमने अपने गुण, ज्ञान, शक्तियों को, मतलब हमने अपने जो स्वभाव संस्कार को कितना चेंज करा है, और हम कितना ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। मतलब हम फरिश्ता लाइट के समान होता है तो आर पार देख सकते हैं। तो हम अपने आप को फरिश्तेपन की कहाँ तक स्थिति में लेकर के आए हैं।
चारों ही सब्जेक्ट्स में कहाँ तक प्रैक्टिकल स्वरूप बने हैं? चारों सब्जेक्ट्स कौन से हैं? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। हमने ज्ञान अगर हमारे पास है तो हमने ज्ञान को कितना प्रैक्टिकल में यूज करा कि दूसरों को लगे कि ये ज्ञानी आत्मा है। योग हमने प्रैक्टिकल में कहाँ तक यूज करा? हमने धारणा, जो बाबा की मुरली में बताते हैं, हमने धारणा कितनी करी ताकि दूर से दो आत्माओं को दिख जाए कि इन ये कुछ अलग से हैं। सेवा हम कितनी कर रहे हैं प्रैक्टिकल में, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से? तो चारों ही सब्जेक्ट हमारे प्रैक्टिकल में हमने उनको कितना यूज करा है। बाप दादा के तीनों स्वरूप साकार, आकार और निराकार द्वारा ली हुई पालना और पढ़ाई का रिटर्न कहाँ तक दिया है? बाप दादा के तीनों स्वरूप यानी साकार ब्रह्मा, आकार हो गया फरिश्ता स्वरूप, और निराकार यानी शिव बाबा द्वारा जो हमें पालना मिली है, उस पढ़ाई का रिटर्न हमने कहाँ तक दिया है? आदि से अब तक जो बाप दादा से वायदे किए हैं, उन सब वायदों को निभाने का स्वरूप कहाँ तक है? हम अभी जो भी हमने बाप दादा से, ब्रह्मा बाबा से, शिव बाबा से जो भी हमने प्रॉमिस किए हैं, प्रतिज्ञाएं, वादाएं करी हैं, उसको हमने प्रैक्टिकल स्वरूप में हम कितना लाए हैं? जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा कि प्रतिज्ञा करो पवित्रता की, तो प्रतिज्ञा तो कर ली, पर हमने उस चीज को अपने प्रैक्टिकल व्यवहार में कब तक, कहाँ तक लेकर के आए हैं? पवित्रता का जैसे बाबा ने बहुत डीप मीनिंग बताया हुआ है, सिर्फ सेलिब्रेसी नहीं है, ब्रह्मचर्य ही नहीं है, मन से, वचन से, कर्म से, संबंध, संकल्प से, स्वप्न में पवित्रता कहाँ तक आई है? तो ये बाबा बोल रहे हैं, जितना कायदा उतना फायदा उठाया है, ऐसी चेकिंग हर एक अपनी करते हो। बाबा ये कह रहे हैं कि जितना कायदा है उतना फायदा उठाया है, जो आपने लर्न करा है उसका फायदा उठाया है, ऐसी चेकिंग अपने करते हो। चारों ही सब्जेक्ट्स की चेकिंग का सहज साधन आपकी गाई हुई महिमा से सिद्ध होता है। जो चारों सब्जेक्ट्स की अगर हम चेकिंग करेंगे तो उसका सहज साधन क्या है? हमारे हमारे द्वारा प्रत्यक्ष दिखेगा, तो ही उसकी महिमा सिद्ध होएगी। वह महिमा जानते हो? वह कौन सी महिमा है? जिससे चारों ही सब्जेक्ट्स चेक कर सकते हो। वह महिमा तो याद है ना? बाबा पूछ रहे हैं कि वही वह महिमा याद है जिससे हम चारों सब्जेक्ट्स को चेक कर सकते हैं। तो वह महिमा याद है, तो बाबा ने ब्रैकेट में बताया है कि वह क्या है। पहली है सर्वगुण संपन्न, दूसरी है 16 कला संपूर्ण, तीसरी है संपूर्ण निर्विकारी, चौथी मर्यादा पुरुषोत्तम, और पांचवी है अहिंसा परमो धर्म। तो इन चारों ही बातों में चारों ही सब्जेक्ट्स की रिजल्ट आ जाती है। ये नीरू आंटी एक्सप्लेन करेंगे, इन चारों ही बातों में चारों ही सब्जेक्ट्स की रिजल्ट आ जाती है। अच्छा, नीचे बता। अच्छा ठीक है, तो यही चेक करो कि इन चारों ही बातों में संपन्न बने हैं, अब तक 16 कला बने हैं अथवा 14 कला तक पहुंचे हैं। तो जो 16 कला संपूर्ण है, बाबा ब्रह्मा बाबा 16 कला संपूर्ण थे, तो अब हम 16 कला संपूर्ण बने हैं या 14 कला संपूर्ण हैं ही? सर्वगुण संपन्न बने हैं या गुण संपन्न बने हैं? जो 36 गुण है, बाबा कहते हैं वो है तुम्हारे में, या कुछ कुछ गुण रह गए हैं अभी? अर्थात कोई कोई गुण धारण किया है। बाबा कह रहे हैं कि सर्वगुण संपन्न बने, सारे गुण धारण किए हैं, या कोई कोई गुण धारण किया है, कोई नहीं किया? सब मर्यादाएं धारण कर मर्यादा पुरुषोत्तम बने हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम का यहाँ क्या है कि बाबा की श्रीमत के अनुसार मर्यादाओं को धारण करना, तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं। संपूर्ण अहिंसक बने हैं। यहाँ अहिंसा का सिर्फ हाथ पांव चलाने से नहीं है। बाबा ये कहते हैं संपूर्ण अहिंसक का मतलब क्या है कि संकल्प द्वारा भी किसी आत्मा को दुख देना व दुख लेना, यह भी हिंसा है। मन से अगर किसी एक सोच से भी हमारी से किसी को दुख मिलता है तो उसको भी हम अहिंसा अहिंसा नहीं बोलेंगे, उसको हम हिंसा बोलेंगे। संपूर्ण अहिंसक अर्थात
संकल्प द्वारा भी किसी को दुख न देने वाला। कितनी बाबा ने प्यारी लाइन बोली कि संपूर्ण अहिंसक वही होगा जो हमारी सोच से, हमारे मन से, हमारी एक थॉट से, हमारे एक विचार से भी किसी को भी दुख न मिले। पुरुषोत्तम का बाबा यहाँ अर्थ बता रहे हैं। पुरुषोत्तम अर्थात हर संकल्प और हर कदम उत्तम अर्थात श्रेष्ठ हो, साधारण ना हो, लौकिक ना हो और व्यर्थ ना हो। पुरुषोत्तम यहाँ पर उत्तम में पुरुष नहीं, आत्मा की उत्तमता को बताया है बाबा ने कि हमारी आत्मा कैसी हो, हर संकल्प में, हर कदम में उत्तम, उच्च उच्च हो अर्थात श्रेष्ठ हो, साधारण बिल्कुल नहीं हो, लौकिक नहीं हो, व्यर्थ ना हो। ऐसा कहाँ तक बने हैं, क्योंकि हम बाबा के चुने हुए ब्राह्मण आत्माएं हैं, तो हमारी हर संकल्प, हमारा हर कदम उत्तम होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए, ना कि ऑर्डिनरी हो, ना कि लौकिक हो, ना ही वेस्ट हो। बाप दादा ने क्या देखा, अब तक विशेष दो शक्तियों की बहुत आवश्यकता है, वह कौन सी हैं? तो बाबा कह रहे हैं कि अब तक हमें दो शक्तियों की बहुत जरूरत है। वो कौन सी हैं शक्तियां जिनकी हमें जरूरत है? एक स्वयं को परखने की शक्ति, दूसरी स्वयं को परिवर्तित करने की शक्ति। तो ये दोनों शक्तियां बहुत ज्यादा जरूरी हैं। परखने की शक्ति कि हमने जो चीज चुनी है वो ठीक है या नहीं है, फिर अगर ठीक है तो हमने उसको कहाँ तक चेंज करा, पहली चेक एंड देन चेंज। तो ये दोनों शक्तियां हमारे में कितनी है? कई बार हम चेक कर लेते हैं कि ये चीज की कमी है, लेकिन चेंज करने में हमारी उतनी हिम्मत, उतने एफर्ट्स नहीं होते। इन दोनों शक्तियों की रिजल्ट में जितना तीव्र पुरुषार्थी तीव्र गति से आगे बढ़ना चाहते हैं, उतना बढ़ नहीं पाते हैं। बाबा ये कह रहे हैं कि बेसिकली दो शक्तियों की आवश्यकता होती है विशेष, एक चेक एंड चेंज। तो जितने भी हम पुरुषार्थी हैं, हम पुरुषार्थियों को इन्हीं दोनों शक्तियों को अपनाने में जितने फास्ट बढ़ना चाहिए, हम उतना फास्ट बढ़ नहीं रहे हैं। इन दोनों शक्तियों की कमी के कारण कोई ना कोई रुकावट गति को तीव्र करने नहीं देती है। तो कोई ना कोई ऑब्स्टिकल है जिसके कारण हम शक्तियों को नहीं कर पाते, हम चेक नहीं कर पाते कि हम कहाँ गलत हैं। फिर कर पाते हैं चेक तो हम उसको चेंज नहीं कर पाते हैं। जैसे हम कभी कभी अलबेले हो जाते हैं, बाबा कहते हैं रॉयल रूप की माया आ जाती, तो हम उस चीज को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि ये माया है या ये बेसिकली हम ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरे को परखने की गति तीव्र है, दूसरे को परिवर्तन होना चाहिए। हमारी जो परखने की शक्ति दूसरों के लिए है वो बहुत ही तीव्र है। हम दूसरों को देख के बता देते हैं कि इसको ऐसा करना चाहिए, ऐसा चेंज करना चाहिए। यह संकल्प तीव्र है, इसमें पहले आपका पाठ क्या है? यह संकल्प तीव्र है, इसमें पहले आपका पाठ पक्का है। बाबा इतनी प्यारी बात बोल रहे हैं कि हम जब दूसरों को देखते हैं तो दूसरों को फटाफट जज करके परख करके उनको बता देते हैं कि ये अपने में चेक करो और ये चेंज करो। ये बात का संकल्प तीव्र है। जहां पहले मैं होना चाहिए वहां पहले आप, वहां मैं कहाँ होना चाहिए? चेक एंड चेंज में पहले हमें अपने आप को चेक करना और चेंज करना है। और जहां पहले आप होना चाहिए वहां पहले मैं कर देते हैं। जब सेवा की बात आती है तो पहले मैं सेवा करूं, वहां हमें दूसरों को चांस देना चाहिए कि दूसरों को भी सेवा का मौका मिले। तीसरा नेत्र जो हर एक को वरदान में प्राप्त है, उस तीसरे नेत्र द्वारा जो बाप दादा ने कार्य दिया उसी कार्य में नहीं लगाते हैं। जो बाबा ने हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र वरदान में हमें प्राप्त है, तो उस ज्ञान के नेत्र को हमें जहां लगाना चाहिए वहां हम नहीं लगाते हैं। ज्ञान के तीसरे नेत्र का मतलब ये स्थूल को यहाँ नेत्र नहीं होता। तीसरा बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के आधार पे हमें आगे बढ़ना चाहिए, हम उस ज्ञान को यूज नहीं करते हैं। तीसरा नेत्र दिया है रूह को देखने, रूहानी दुनिया को देखने के लिए व नई दुनिया को देखने के लिए। अब बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों दिया है कि हम हर एक को आत्मा देखें और रूहानी दुनिया को देखें और नई दुनिया को देखें। रूहानी आत्मा मतलब, रूहानी दुनिया मतलब हम सभी आत्माएं हैं, हम सभी एक ज्योति स्वरूप आत्मा है। नई दुनिया क्या? हम सत्युग को देखें जो नई दुनिया आने वाली। धाम और सुख धाम। परम धाम और सुख धाम।
ठीक है। उसके बदले परम धाम हो गया रूहानी दुनिया, नई दुनिया हो गया सुख धाम। यस। उसके बदले जिस्म को देखना, जिस्मानी दुनिया को देखना, इसको कहा जाता है कि यथार्थ रीति कार्य में लगाना नहीं आया। उसके बदले हम फिजिकल वर्ल्ड को देखते रहते हैं, हम आत्मा को भूल जाते हैं कि आत्मा में हर एक में आत्मा है, हर एक में 7 क्वालिटीज है। बस फर्क ये है कि हम बाबा के बच्चे बने हैं तो हमें आत्माओं की क्वालिटीज, शक्तियां पता है, लेकिन उनको नहीं पता। तो हम इस ज्ञान के नेत्र को प्रॉपरली यूज नहीं करते। इसलिए अब समय की गति को जानते हुए परिवर्तन शक्ति को स्वयं प्रति लगाओ। बाबा कह रहे हैं अब टाइम बहुत कम रह गया है, इसलिए चेंज करो अपने आप, चेंज करने की शक्ति को अपने आप में लगाओ। पहले स्व परिवर्तन करो, फिर विश्व परिवर्तन होएगा। समय का परिवर्तन न देखो, लेकिन स्वयं का परिवर्तन देखो। इस चीज की वेट नहीं करो कि कब समय आएगा तो हम चेंज करेंगे। बाबा उसको नहीं कहते, उसको परिवर्तन माना नहीं मानेंगे बाबा। बाबा ये कहते हैं समय से पहले जो परिवर्तन है वो तुम्हारे परिवर्तन माना जाएगा। समय के परिवर्तन का इंतजार बहुत करते हो कि हम इसी वेट में बैठे रहते हैं कि कब समय आएगा तो हम तब चेंज होंगे। नहीं, स्वयं के परिवर्तन के लिए कम सोचते हो और समय के परिवर्तन के लिए सोचते हो कि होना चाहिए। कभी कभी हम ये सोचते हैं ना कि बाबा ये बहुत गंदी दुनिया, ये छीछी दुनिया, जल्दी चेंज हो जाए, जल्दी चेंज हो जाए। ऐसे नहीं होना। चेंज तब होएगी जब हम स्वयं में परिवर्तन लाएंगे, तो ही विश्व का परिवर्तन होगा। स्वयं रचयिता है और समय रचना है। रचयिता का बाबा ने यहाँ क्या बताया है, अर्थात स्वयं के परिवर्तन से रचना, अर्थात समय का परिवर्तन होना। स्वयं रचयिता है और समय रचना है। इसका क्या होता है कि रचयिता अर्थात स्वयं के परिवर्तन से रचना, हम अपने परिवर्तन से चेंज लाएंगे, और समय का परिवर्तन होना, इसका अर्थ है स्वयं रचयिता। परिवर्तन के आधार मूर्त आप स्वयं आप हो। परिवर्तन हमने चेंज लाना है तो बेस हम ही है परिवर्तन लाने के लिए। समय की समाप्ति अर्थात इस पुरानी दुनिया के परिवर्तन की घड़ी आप हो। तो हमें किसी और की वेट नहीं करनी है कि कोई चेंज होएगा तो हम चेंज होंगे। हम ही इस पुरानी दुनिया को परिवर्तन करने की घड़ी है। घड़ी मतलब हमने ही, हमारे ऊपर ही चेंज होएगा तो ही दुनिया का चेंज होएगा। सारे विश्व की आत्माओं की आप घड़ियों के ऊपर नजर है कि कब ये घड़ियां समाप्ति का समय दिखाती हैं। तो सारे विश्व की आत्माओं की नजर हमारे ऊपर है कि कब ये चेंज होंगी, तब समय समाप्त होएगा, तब हम नई दुनिया में जाएंगे। आपको मालूम है कि आपकी घड़ी में कितना बजा है? आपको मालूम है कि आपके पास कितना कितना समय है? आप बताने वाले हो या पूछने वाले हो? बाबा सिस्टर, बता इसका मतलब कि हमारी मौत कब आ रही है हमें नहीं मालूम, इसका मतलब यही है ना? हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं आपको मालूम है आपकी घड़ी में कितना बचा है, कि आपके पास कितना समय हो सकता, अभी आप अभी ही निकल जाओ, आपकी आत्मा अभी शरीर छोड़ दे, और हो सकता हो पता नहीं कब छोड़े। तो आप समय बताने वाले हो या पूछने वाले हो? इंतजार है क्या? समय दिखाने वालों को समय के प्रति हलचल तो नहीं है ना। जो बाबा ये कह रहे हैं कि हम बच्चों के मन में तो किसी प्रकार की हलचल तो नहीं है, हम तो नहीं कहीं हिलते डुलते रहते, हम तो नहीं बेचैन हो जाते। हलचल है या अथवा अचल हो, स्टेबल हो या अनस्टेबल हो, क्या होगा, कब होगा, होगा या नहीं होगा, इस प्रकार के क्वेश्चंस तो माइंड में नहीं आते। ड्रामा अनुसार समय प्रति समय हिलाने के पेपर्स आते रहे हैं और आते रहेंगे। जैसे ड्रामा कल्प कल्प रिपीट होता रहा है, तो बाबा ये कह रहे हैं कि हम पेपर आएंगे, आते रहे और आएंगे भी। जैसे वृक्ष को हिलाते हैं ना, तो निश्चय की नींव अर्थात फाउंडेशन को हिलाने के पेपर्स भी आएंगे। जैसे बाबा ये कहते हैं वृक्ष को हिलाते हैं तो वृक्ष गिर नहीं जाता, क्योंकि उसके जड़ें बहुत नीचे तक होती हैं। इसी तरह से जो समय प्रति समय पेपर आएंगे वो हमारी निश्चय की नींव, जो हमारा बेस है, जो परमात्मा में निश्चय है,
उसको भी हिलाने के पेपर्स आएंगे, उसको भी डगमग करने के पेपर्स आएंगे। पेपर्स मतलब सिचुएशंस आएंगी जिंदगी में ऐसी जहां आपका परमात्मा से विश्वास उठेगा, नहीं भी उठ सकता, अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है तो विश्वास बना रहेगा। फिर पेपर देने के लिए तैयार हो अथवा कमजोर हो, पांडव सेना तैयार है या शक्तियां तैयार हैं अथवा दोनों तैयार हैं। यहाँ पांडव सेना आएगा ब्रह्मा कुमार यानी मेल्स, और शक्तियां यहाँ ब्रह्मा कुमारियों से हैं अथवा फीमेल्स। अब दोनों ही तैयार हैं या सिर्फ पांडव तैयार हैं या सिर्फ शक्तियां तैयार हैं। होशियार स्टूडेंट पेपर का आह्वान करते हैं और कमजोर डरते हैं। तो होशियार स्टूडेंट वो रेडी हैं हर सिचुएशन को फेस करने के लिए, क्योंकि उनमें परमात्मा पे विश्वास है, निश्चय है, और कमजोर डरते रहते हैं। तो आप कौन हो? तो अब हमें अपना चेक करना है कि हम होशियार स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हैं या कमजोर स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। निश्चय बुद्धि की निशानी यह है कि वह हर बात, हर दृश्य को निश्चित जानकर सदा निश्चिंत होगा। क्यों, क्या और कैसे की चिंता नहीं होगी। बाबा ने यह डेफिनेशन दे दी कि निश्चय बुद्धि कौन होगा, डिटरमिन्ड कौन होगा, कि उसकी हर बात में और हर दृश्य को वो निश्चित जानकर निश्चिंत रहेगा। मतलब निश्चित जानकर निश्चिंत रहेगा। निश्चिंत की इंग्लिश नहीं मुझे समझ में आ रही, क्या बोलूं, निश्चित रहेगा मतलब वो रहेगा कि सब ड्रामा अनुसार हो रहा है और उसका बाबा वही पे ही है, निश्चित जानकारी ले, उनको पता है कि यही होना है, राइट। हाँ ड्रामा के अनुसार यही पार्ट यही होना है, ये हमें पता है ना कि कोई हाँ, चेंज नहीं, यही पार्ट ये बजाने वाला है, तो हमें पता है। तो क्यों, राइट, क्या निश्चित और जानना कैसे, क्यों क्या, डिटरमिन्ड। हाँ डिटरमिन, हाँ थैंक यू। वो निश्चित रहेगा, स्टेबल रहेगा और डिटरमिन रहेगा। क्यों और क्या मतलब को क्वेश्चन में नहीं पड़ेगा कि ये सिचुएशन मेरे साथ क्यों आई, ये क्या हुआ, वो कैसे होगा। फरिश्तेपन की लास्ट स्टेज की निशानी है सदा शुभ चिंतक और सदा निश्चिंत। कितनी प्यारी बाबा के महावाक्य कि फरिश्तापन की लास्ट स्टेज क्या होएगी। फरिश्तेपन की तो अभी हम शुरुआती स्टेज में हैं, तो लास्ट स्टेज की निशानी क्या होएगी कि वो आत्मा सदा शुभ चिंतक होगी, सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखने वाली होगी और सदा निश्चिंत रहेगी, स्टेबल रहेगी, डिटरमिन्ड रहेगी। तो बाबा कहते हैं ऐसे बने हो। रियलाइजेशन कोर्स में स्वयं को रियलाइज करो। रियलाइजेशन कोर्स का है कि अपने आप को तुम कोर्स कर रहे, अपने आप को पहचानने की कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं। तो उसको रियलाइज करो, स्वयं को रियलाइज करो, स्वयं को फील करो कि तुम आत्मा हो और डिफरेंट आत्माएं तुम्हारे आसपास है, सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है। किसी की भी फिजिक पे या बॉडी कॉन्शियस हमें नहीं होना, ना ही हमें किसी की फिजिक को देखना है। और अब अंतिम थोड़े से पुरुषार्थ के समय में स्वयं को सर्व शक्तियों को प्रत्यक्ष करो। बाबा कह रहे हैं अब जो लास्ट समय में, थोड़े समय में हमें पुरुषार्थ ऐसा जबरदस्त करना है कि हमारे में स्वयं शक्तियों की प्रत्यक्षता दूसरों को हो। हमारे चाल चलन से, व्यवहार से दिखे कि ये सर्वशक्तिमान आत्माएं आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि भी हमें शस्त्र अस्त्र लेकर के चल पड़ना है। हमारी सोच से, हमारे बोल से, हमारे देखने से सबको ये लगे कि ये सर्वशक्तिमान आत्माएं हैं। प्रत्यक्षता वर्ष मना रहे हो ना। बाप को प्रत्यक्ष करने से पहले स्वयं में जो स्वयं की महिमा सुनाई थी बाबा ने, इन सब बातों को प्रत्यक्षता करो, तब बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। बाबा ने क्या महिमा बताई थी कि सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। बाबा कहते हैं पहले इन्हीं को अपने आपके व्यवहार से, आपको देखने से पता चले कि आप 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है और मर्यादा पुरुषोत्तम है, अहिंसा परमो धर्म है। आपके उससे प्रत्यक्षता होगी, तभी आप बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे, क्योंकि बाप है परमात्मा, हाईएस्ट अथॉरिटी। तो बाबा तक पहुंचने के लिए पहले हमें जो बाबा ने महिमा दी है, हमें अपने में धारण करनी और हमारे व्यवहार से प्रत्यक्ष हो, मतलब हमारा स्टेबल होना चाहिए व्यवहार, सर्वगुण संपन्न, सब शक्तियां हमारे से दिखें। यह वर्ष विशेष ज्वाला स्वरूप अर्थात लाइट हाउस
और माइट हाउस स्थिति को समझाते हुए इसी पुरुषार्थ में रहो। विशेष याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ और ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो। बाबा ने स्पेसिफिकली 1976 की मुरली है, तो हमें अब 2023 को लेके चलना है कि ये हमें जो ये वर्ष लेना है विशेष ज्वाला स्वरूप। ज्वाला स्वरूप में रंजन आंटी ने ये बोला था कि जितना ज्यादा हम बाबा की याद में रहेंगे वो ज्वाला स्वरूप होएगा। तो हमें अधिक से अधिक इस वर्ष बाबा की याद में रहना है। और लाइट हाउस ज्ञान स्वरूप, माइट हाउस याद हम कितना करते हैं, कितना शक्ति स्वरूप बने हैं, हमें इसी पुरुषार्थ में रहना है। विशेष याद की यात्रा को पावरफुल बनाना है। हम कितने समय बाबा को याद करते हैं, हर कार्य में साथ रखते हैं, नहीं रखते, चाहे छोटा काम हो, चाहे लौकिक काम हो, चाहे अलौकिक काम हो, कोई भी काम में हमें बाबा को साथ रखना है और ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बने हैं। इसका मतलब क्या है कि जो ज्ञान हमें है उसका हमें प्रैक्टिकल अनुभव है, तभी हम दूसरों को लगेगा कि ये ज्ञानी आत्मा है। ऐसा स्वयं की उन्नति के प्रति विशेष प्रोग्राम बनाओ। तो अब हमें स्वयं की प्रोग्रेस करनी है, अपनी प्रोग्रेस पहले करनी है और स्पेशल प्रोग्राम बनाने हैं। ऐसे मतलब टाइम टेबल सेट करना है जिससे हमारी स्वयं की उन्नति हो, जिस द्वारा आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ वृत्ति व कल्याण की वृत्ति और शक्तिशाली वातावरण द्वारा अनेक तड़पती हुई, भटकती हुई, पुकार करने वाली आत्माओं को आनंद, शांति और शक्ति की अनुभूति हो। बाबा ये क्या कह रहे हैं कि हमें ऐसे स्पेसिफिक प्रोग्राम बनाने हैं, विशेष प्रोग्राम बनाने जिससे हमारी स्वयं की उन्नति हो। क्यों हो? क्योंकि हम श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ वृत्ति, शुभ सोच के कारण व कल्याण की वृत्ति, बाबा हमें कहते हैं कि हम विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं। तो हमारी वृत्ति, हमारी सोच सिर्फ स्वयं के कल्याण के प्रति नहीं, विश्व कल्याण के प्रति भी हमारी वृत्ति, सोच ऐसी होनी चाहिए। और शक्तिशाली वातावरण द्वारा, शुभ वृत्ति द्वारा, कल्याण की वृत्ति द्वारा, और जो शक्तिशाली वातावरण हमारे द्वारा होएगा उस द्वारा अनेक तड़पती हुई, भटकती हुई, परेशान आत्माओं को, जो पुकार रही हैं आत्माओं को, उन आत्माओं को हमारे द्वारा आनंद की प्राप्ति होगी, शांति की प्राप्ति होगी और शक्ति की अनुभूति होगी। ये कब होएगा? जब बाबा ने जो हमारी महिमा सुनाई है हम उसको धारण करेंगे। समझा? अब क्या करना है? जी समझ में आ गया बाबा? सिर्फ सुनाना नहीं है, अनुभव करना है। बाबा कह रहे हैं केवल बोल बोल के सुनाना नहीं है, मुरली सुन ली, समझा ली, प्रैक्टिकल में जब तक उसको लाएंगे नहीं तब तक उसको हमें अनुभव नहीं होगा। अभी जो मुरली सुना रहे उनके लिए स्पेशल है, सिर्फ सुनाना नहीं है, अनुभव करना। हाँ, मैं जो भी मुरली मैं पढ़ती हूँ ना भूमिका बहन, मैं उसको अपने ऊपर लेके चलती हूँ। पहले मैंने धारण करना है तो ही मेरे स्वरूप से, मेरे बिहेवियर से दिखेगा मेरी आसपास की आत्माओं को। सिस्टर हमें भी, हम सुनने वाले भी, हमें भी करना है अनुभव। हम सभी को करना है। मैं सिर्फ हाँ। हंस रही हूँ, लेकिन बाबा कहते हैं सुनाने सिर्फ वाले को। सुनाना नहीं है, सुनाना वाला जो सुनाता है वही है ना, जो बोलता है मुरली उसके लिए बाबा ने बताया है, उनके राइट? लिए भी, उनके लिए भी। क्योंकि एक्सप्लेन कर दिया, सुन ली, सुना ली मुरली, फिर उसको बंद करके रख दिया, उसको धारण नहीं करा, वो बाबा का ज्ञान नहीं मानेंगे उसको। इसलिए बाबा कहते हैं अनुभव करना है आपको। हर चीज बाबा ने कही है, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाके उसका अनुभव करना है, वही चीज। बाबा भी एक, बाबा का ज्ञान ही यही कहता है, योग द्वारा अनुभव करो फिर तुम उस चीज को फॉलो करो। ऐसे ही ब्लाइंड फॉलो नहीं करो। बाबा ने ये कहा कि लॉजिकली देखो, रीजनिंग करो, फिर फॉलो करो। अनुभव कराने के लिए पहले स्वयं अनुभवी मूर्त बनो। बाबा ये कहते हैं दूसरों को अनुभव बाद में कराना, पहले खुद प्रैक्टिकली उस चीज का एहसास लो, उसका एक्सपीरियंस करो, फिर तुम दूसरों को बताने वाले होगे। ये तो बहुत पावरफुल बाबा का महावाक्य है कि कई जो आत्माएं हैं, जैसे अब सिस्टर शिवानी ले लो, वो दूर से ही, मतलब एक मैं ले लो, एक सिस्टर शिवानी ले लो, तो सिस्टर शिवानी में पवित्रता दूर से दिखती है, बिल्कुल दूर से। मतलब उनके वीडियोस इतने पावरफुल होते हैं, तो देखो वो आत्मा कितनी पावरफुल है कि थ्रू वीडियोस उसके पावरफुल, उसके पवित्रता की किरणें हम तक पहुंच पाती हैं। और मैं अगर अपने आप से कंपेयर करूं तो मैं उतनी पवित्र नहीं हूं। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि अनुभव कराने के लिए पहले स्वयं अनुभवी मूर्त बनना होगा हमें। इस वर्ष का विशेष संकल्प लो,
स्वयं को परिवर्तन कर विश्व को परिवर्तन करना ही है। बाबा कह रहे हैं कि विशेष संकल्प लो, प्रतिज्ञा करो कि हमने इस वर्ष परिवर्तन कर विश्व को परिवर्तन करना ही है। समझा? समझ गए बाबा? दृढ़ संकल्प की रिजल्ट सदा सफलता ही है। बाबा कहते हैं दृढ़ता से जो लिया गया संकल्प होता है उसका हमेशा रिजल्ट सफलता है, उसकी सक्सेस है। दृढ़ता संकल्पों में होनी चाहिए कि करना ही है, मैं बन के रहूंगी ही। अच्छा, ऐसे, अब मुरली का सार है, ऐसे दृढ़ संकल्प द्वारा सृष्टि का नव निर्माण करने वाले, दृढ़ संकल्प द्वारा मतलब डिटर्मिनेशन के साथ जो हम सृष्टि का नव निर्माण करेंगे, अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तित करने वाले, अपनी रूहानी वृत्ति मतलब रूहानी जो गुण ज्ञान शक्तियां जो बाबा ने दी है उनके द्वारा हम वायुमंडल को परिवर्तन करेंगे। हर आत्मा को सुख शांति व शक्ति की अंजलि देकर एवं वरदान देकर, प्रत्येक आत्मा को हमसे सुख की अनुभूति होगी, शांति की अनुभूति होगी, शक्ति की अनुभूति होगी एवं वरदानी हम आत्माएं हो जाएंगे। तृप्त आत्मा बनाने वाले, जन्म जन्म की प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले, किसी को शांति चाहिए तो हमसे शांति की अनुभूति हो, किसी को प्रेम चाहिए तो प्रेम की अनुभूति हो, किसी को ज्ञान की प्यास है तो ज्ञान की अनुभूति हो, सर्व को अपने ठिकाने पर लगाने वाले, सदा निश्चय बुद्धि, हलचल में भी अचल रहने वाले, कोई भी स्थिति आए उसमें हम स्टेबल रहें, क्योंकि हम स्टेबल तब रहेंगे जब हम यही समझेंगे कि एक परमात्मा साथ है और सब ड्रामा है, पहले भी हुआ और अब भी हो रहा है। ज्ञान स्वरूप एवं याद स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम आत्माओं, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। थैंक यू बाबा, थैंक यू। अब पढ़ती हूँ इस अव्यक्त वाणी का सार। पहला, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक, इन चारों बातों में चारों सब्जेक्ट्स का रिजल्ट आ जाता है। इन चारों बातों में चारों सब्जेक्ट्स का रिजल्ट आ जाता है, ज्ञान योग धारणा सेवा। तो ये चेक करो कि इन चारों ही बातों में कहाँ तक संपन्न बने हैं, कि हम सर्वगुण संपन्न कहाँ तक है, 16 कला संपूर्ण है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, संपूर्ण अहिंसक है या नहीं है। दूसरा, बाबा कहते हैं तुम्हें तीसरा नेत्र दिया है रूहों को, रूहानी दुनिया को व नई दुनिया को देखने के लिए। अगर उसके बदले जिस्म को, जिस्मानी दुनिया को देखते हो तो माना तीसरे नेत्र को यथार्थ रीति कार्य में लगाना नहीं आया। तीसरा, स्वयं रचयिता हो, समय रचना है। रचयिता अर्थात स्वयं के परिवर्तन से ही रचना, अर्थात समय का परिवर्तन। स्वयं हम परिवर्तन करेंगे तो ही समय का परिवर्तन होएगा। बाबा ने कितनी बड़ी उपाधि दी, हम स्वयं रचता है और समय रचना है। चौथा, परखने की शक्ति व स्वयं को परिवर्तित करने की शक्ति में कमी होने के कारण ही कोई ना कोई थकावट गति को तीव्र करने नहीं देती है। समय की गति को जानते हुए परिवर्तन शक्ति को स्वयं प्रति लगाओ। चेक एंड चेंज, चेक एंड चेंज हर सेकंड हमने करना है। हम अब क्या सोच रहे हैं चेक करो, फिर चेंज करो। एवरी सिंगल टाइम हमें यही सोचना है कि हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, सबके प्रति कल्याण है, सिर्फ स्व कल्याण की हमने नहीं सोचना। तो हमें अपने आप को चेक करना है हर सेकंड और फिर उसको चेंज करना है। समय की गति को जानते हुए परिवर्तन शक्ति को स्वयं के प्रति लगाओ। फ्लेक्सिबल बनना है, हमें रिजिड नहीं बनना जैसे पहले होता है था, क्योंकि समय बदल रहा है, इसलिए हमें परिवर्तन शक्ति को स्वयं प्रति लगाना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू आत्माओं क्वाइटली सुनने के लिए। थैंक यू बाबा, थैंक यू निमित आत्मा। बहुत, और ये अब तक की ऐसी मूल्य है कि बाबा ने जो हमें दिया है कि हम देवता ही कैसे बनने वाले, जो हमें अभी बनाते हैं, राइट। तो बाबा ने यही बताया कि यही में चारों विषय आ जाता है, उसी में खुद को अपने, और बाबा ने बहुत अच्छी से क्लैरिफाई करके समझाया है।
राइट। कि भाई सर्वगुण संपन्न का मतलब क्या है, कैसा है, 16 कला संपन्न कैसा है, राइट। अहिंसा परमो धर्म क्या है, पुरुषोत्तम कैसे बन, राइट। तो वो हर चीज बाबा ने बहुत अच्छे से समझाया है। तो बाबा कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम के हमें श्रीमत पर कैसे चलना है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कैसे बनना है, हमारा श्रेष्ठ से संकल्प कैसे होना चाहिए। तो ये एक पूरी मूल्य छप जानी चाहिए, वही है, राइट। बाबा ने शक्तियों का भी बहुत अच्छे से कहा है। बाबा ने कहा है कि शक्तियों को भी कैसी कौन सी शक्ति लेनी है, हर गुण लेना है कि एक एक गुण के लिए आप हुए संपन्न, राइट। बाबा कहते हैं हर एक गुण में संपन्न बनना है, राइट। तो वही चीज बाबा ने बहुत क्लैरिफाई करके बताई है, तो हमें वो चीज धारण करनी है। और बाबा ने बताया निश्चय की नीवी है ना, कि वो पेपर तो आएंगे, लेकिन हमें जब निश्चय होगा कि जो हो रहा है वो ड्रामा के हिसाब से एक्यूरेट हो रहा है, तो हम निश्चित राइट। और बाबा आज कह रहे करन करावन हर करा रहा है और हम करना है, हम निमित्त बन के हर चीज करना है। ड्रामा का हर सीन स्पेसिफिकली वही आने वाला है, उसमें हम कुछ ऊपर नीचे नहीं कर सकेंगे। मुझे ये बहुत पावरफुल लगा कि जहाँ पहले मैं होना चाहिए वहां पहले आप हो जाता है। आप हो, यस। और जहाँ पे आप होना चाहिए वहां पे मैं हूँ। जहाँ मैंने खुद को चेक करना है तो मैं कहती तुम्हें चेक करूंगी पहले, फिर तुमने चेंज होना है। जहाँ सेवा का मौका था तो पहले मैंने सेवा करनी है। मतलब बाबा इतनी माइन्यूटली हमारे हर एक्शन को, हमारी हर थॉट को चेक करते हैं और फिर बता देते हैं बाबा। तो वही चीज, इसीलिए बाबा कहते पेपर्स कैसे आएंगे, हलचल है अथवा अचल हो, कि क्या होगा, कब होगा, होगा या नहीं होगा, राइट। क्वेश्चन हमारी दुनिया, हम अपने लिए हम पूछे तो बहुत सारी जगह पे हम पूछते हैं ये पूछते चीज। हैं, हाँ जी। तो वो बाबा ने कहा है कि हमारे तो फिर वो हलचल के है ना। तो बाबा कहते में हलचल, क्योंकि हम ही जो अगर हलचल में रहेंगे तो हम समय को कैसे नजदीक लाएंगे, राइट। कि दुनिया तो हलचल, बाबा ये कहते हैं कि दुनिया तो हलचल में आने वाली, जो समय को नजदीक लाने वाले वही हलचल में रहेंगे, तो फिर दुनिया को लोगों को वो कैसे संभालेंगे ना, क्योंकि हमारा वहां कल पे कुंडली में भी आया था यही कि समय को नजदीक हम लेके आएंगे जितना हम स्वयं को परिवर्तन करेंगे। कल की मुरली में भी था ये वाला पॉइंट। बाबा ने क्लैरिफाई करके स्वयं को परिवर्तन कैसे करना है, वो बाबा ने बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया है, राइट। तो वही है कि और फिर बाबा ने ये भी अपनी घड़ी में कितना बचा है, इसका मतलब हम कहाँ तक पहुंचे हैं, हाँ। राइट। और हमारे क्योंकि हमें ये नहीं पता है, और क्योंकि बाबा ने बताया आप घड़ी दिखाने वाले हो या राइट, क्या पूछने वाले हो, राइट। तो वही समय बोलने, और तो वही बाबा ने बहुत अच्छे से कहा है कि हमें हर एक को, हम खुद संपन्न बनेंगे तो हम किसी को बताएंगे कि ये रास्ता अपनाओ तो आपको ये फायदा होगा। लेकिन हम खुद ही नहीं संपन्न बनेंगे, हम ही खुद बाबा की श्रीमत पे नहीं चलेंगे तो हम किसी को बता नहीं सकेंगे, रास्ता नहीं दिखा सकते। हाँ हम दिखा नहीं तो घड़िया, क्योंकि बाबा ये कहते हैं ना, राइट। तो ये पहले बाबा कहते हैं पहले एक और था, बाबा ने कहा कि एक और बाबा ने कहा कि मैं बाबा का, सॉरी आप बोलो। मैं ये कह रही हूँ कि एक और जगह बाबा ने कहा कि पहले अपने आप में प्रत्यक्ष करो, फिर बाबा को बाद में प्रत्यक्ष करोगे तुम, है ना। हाँ बोले रूबी जी। हाँ मैं कह रही थी, मैंने कहा मैं बाबा का होशियार बच्चा हूँ। बाबा ने कहा पहले पढ़ाई करते हो तो जब टेस्ट आता है फिर तब उसमें जिसने जो होशियार बच्चा होता है उसने पहले पढ़ाई करके रखी होती है और फिर टेस्ट को इजीली पास करता है ना। तो अरे हमें वो भी आह्वान करता है कि भाई पेपर आने दो, जब परीक्षा आप टीचर को, जो होशियार बच्चा होता है ना, टीचर को कहते हैं टीचर कब परीक्षा ले रहे हो, कब परीक्षा ले रहे हो, कब। और जो कमजोर बच्चा होगा जिसने पढ़ाई नहीं की है ना, वो डरेगा भी परीक्षा आएगी। वो डरे। तो हम जो होशियार है, जैसे हम हमारे होशियार बच्चे जीवन में हैं, जो परीक्षा आ रही है ना, तो हम होशियार है कि हमारे जीवन में हर रोज परीक्षा आ रही है, तो हम आह्वान करते हैं कि परीक्षा आओ, हमें पता है कि बाबा हमारे साथ है, हम परीक्षा में पास हो जाएंगे। और जो बाबा में निश्चय बुद्धि नहीं है वो डरता रहेगा कि परीक्षा कैसे पास करेगा मैं। भूमिका बहन, एक मुरली में बाबा ने ये कहा था कि तुम परमात्मा के बच्चे हो, तुम माया का आह्वान करो, फिर देखो मैं शिव शक्ति हूँ, तुम ऐसा सोचो। बाबा ने ये बोला था एक मुरली में कि तुम तो परमात्मा के बच्चे, तुम शिव शक्तियां हो, तुम माया का आह्वान करो, आओ
देखो तुम हमारा हम्म। क्या कर सकते। आओ आओ, मैं तैयार हूँ। वो मैं घूम के तैयार फिर चली जाएगी चक्कर लगा के, फिर एक आएगी। एक रीना बहन, आप कह रहे थे ना जब सिस्टर शिवानी को और आप अपने आप को कंपेयर कर रहे थे, तो मेरे मन में आ रहा था कि देखो कभी हमारे ऐसे तबीयत ठीक नहीं होती या काफी काम होता है, तो बच्चे कुछ पूछते हैं तो हम ऐसे निकल ही जाता है, मतलब बोलते हैं क्या है, मतलब चुप हो जा हाँ, ऐसे बोलता है। तो मैं सोच रही थी सिस्टर शिवानी ऐसे माथा ऊपर करके ऐसे बोलती होगी क्या है नहीं, एक बार वीडियो में एक मैंने देखा कि सिस्टर शिवानी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसने वो एक्सपीरियंस शेयर करा कि मैं सुबह बहुत खांसी हो रही थी, इतनी जबरदस्त खांसी हो रही थी, उसकी शक्ल से भी, सिस्टर शिवानी की शक्ल से दिख रहा था कि आज वो ठीक नहीं थी सुबह। हाँ, तो मैंने सुना हुआ है। उसने क्या करा, उसने बाबा को कहा, देखो बाबा, आपने मुझे सेवा के लिए भेजा ना, तो आपने ये खांसी खत्म करनी, क्योंकि वहां पर प्रोग्राम पहले ही से हो चुका है, अगर अब कैंसिल होएगा तो बहुत लोगों का बहुत नुकसान होएगा। समय नहीं बताया था, वो आत्मा ने समय बताया था, हाँ, पता है? समय पूरा बताया था कि 2 घंटे, मतलब ये हाँ, और शाम इसके के बाद 6 खांसी बजे तक चालू, और जैसे नहीं। वो हाँ। लंबा चला, तो फिर उसको हुआ कह रहा ऐसा, मुझे खांसी क्यों हुई बाबा, तो फिर उसने सोचा कि ओ मैंने तो समय बताया था। हम्म। हाँ, तो तो समय इसलिए बता के, क्योंकि उन्होंने बताया कि 2 घंटे, नेक्स्ट 2 घंटे मुझे खांसी नहीं आनी चाहिए जब स्टार्ट हुआ ना, हम्म। लेकिन प्रोग्राम लंबा चला तो फिर 2 घंटे के बाद खांसी। तो उसका मतलब हमारी हर सोच, हम्म। हमारा हर संकल्प हमारे लिए बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए। हाँ, तो जो तो आज की मुरली में भी है ना कि मैं दृढ़ संकल्प करने वाली आत्मा। एक मैंने राजू भाई की क्लास भी सुनी थी, उसमें उसने पूछा कि सबसे बड़ा स्वमान क्या है, तो उसमें उसने दृढ़ता के ऊपर बहुत जोर डाला था। उसने कहा था दृढ़ता, कोई दादी जी की क्लास में उन्होंने पूछा था ये क्वेश्चन, तो उसने कहा था कि दृढ़ता सब बहुत बड़ा संकल्प है, क्योंकि जब हम दृढ़ निश्चय से एक चीज करते हैं ना, वो जब हमारे अंदर होती है ना दृढ़ता, तो हमारे संकल्प भी पूरे होते हैं। तो हमें 100% है। जैसे कि रात को मेरा हमेशा, जैसे कि डिफरेंट है हम लोगों का, राइट, तो हमेशा मुझे 12:30-1 हमेशा होता है एवरीडे। इसे एवरीडे का मेरा ये होता है, राइट। क्या होता तो है? रात को सोने का समय मेरा 12:30 अच्छा, या 1 ओके o'clock ओके। के बाद ही मैं सो सकती हूँ, इससे पहले हम्म। मेरा खाना नहीं। तो हमेशा मैं बाबा को बोल के सो, जिस दिन मैंने बाबा को नहीं बोला ना कि बाबा हम्म। मुझे सुबह उठाना और मेरा अमृत वेला बहुत अच्छा होना चाहिए, उठाना ये नहीं कहती हूँ, उठाने के साथ मेरा अमृत बहुत अच्छा होना चाहिए, राइट। बिल्कुल भी नींद नहीं आनी चाहिए, ये मैं बाबा को हर रोज बोलती हूँ। तो अभी 2 दिन पहले मैंने बाबा को नहीं बोला ना, तो अलार्म बजा तो मैं 15 मिनट के बाद उठी, ठीक है। और फिर मैंने सोचा आज उठी क्यों नहीं, फिर मैंने हो अच्छा रात को इतनी थक गई थी तो बाबा को बोलना ही भूल गई, तो मैं सो गई। हाँ, दृढ़ता भूमिका बहन हर उसमें चाहिए, कि बाबा यही कहते हैं कि दृढ़ता हमें, मतलब टाइम टेबल सेट करो, उसको दृढ़ता पूर्वक फॉलो करो। अलग से अलबेलापन अगर खत्म करना है तो हमें दृढ़ता की शक्ति को अपने अंदर लाना ही है। अगर बाबा के ज्ञान में आगे जाना है तो हमें दृढ़ता तो बेस है, फाउंडेशन है हर चीज का, कि हर हम चीज का है, राइट। हाँ, लेकिन जैसे कि जो रेगुलर आत्माएं हैं, जो आपको कोई सिचुएशन नहीं तो आप 10 साढ़े 10 बजे सो सकते हो, 11 बजे आपका मैक्स हो सकता है, राइट। हाँ, हमें दवाई का ये है तो मुझे जैसे बाबा ने निमित्त बनाया है, तो वो उसके लिए मुझे वेट करना पड़ता है, राइट, कि वो आत्मा सही है, इसके बाद आई कैन गो। अभी तो वही खाने पीने का भी, जैसे धरती बहन नानी ये सब जाते हैं बाहर, तो दृढ़ संकल्प है कि मुझे घर का ही खाना और मुझे बाहर का खाना ही नहीं, तो नहीं पक्के। तभी हाँ, कल भी एक मैंने क्लास सुनी थी, पता नहीं पहले से आपने शिल्पा मैम बोला की। था घर से खा के जाती हूँ, ऐसे बोला था सिस्टर कि मैं घर से ही खा के। हाँ, घर से खा के जाती है। वो यूरोप में गए हैं तो वो लेके गए हैं रोटियां, मतलब मैं वो लेके हमारे जैसे जाते हैं, सोच भी नहीं, इतने पैक भी नहीं है करके अभी इस चीज को। हाँ, तो एक बहुत मैंने अच्छी किसी की बात है। क्लास सुनी, तो वो ये कह रही थी कि एक भाई उसके साथ एरोप्लेन में गया है, तो मतलब दोनों ज्ञान में है, तो अच्छी सिस्टर तो कह रही है कि भी उसने वहां पे खाना खा लिया, तो उसने बोला कि तूने कैसे खाना खा लिया, तुम हम तो ज्ञान में है, हम तो ये नहीं खाते हैं ना। तो कहता नहीं, मैंने सोचा वेस्ट क्या करना, तो कहती मैं हंस पड़ी कि भाई यहाँ तो उनकी वेस्टेज इतनी हो रही है, तुझे अब ये जो एक तेरे सामने फूड आया उसको वेस्ट करना। तो वो वहां पे भी उसने यही कहा कि ये दृढ़ता हमारी जब तक नहीं, खुद हमारा मन नहीं चाहता ना, तब तक कोई उस चीज को फोर्स नहीं कर सकता। और बहुत सारी चीजों में मैं खुद भी अपना चेकिंग करती हूँ, दृढ़ता नहीं है जिनमें, वो नहीं होती है जिसमें मैं दृढ़ संकल्प करती हूँ नहीं ये तो नहीं मैंने करना है ना, तो वहां हम कर भी लेते हैं और वहां रास्ते निकल भी आते हैं। रूबी, जहाँ हाँ, मैं इसी बात पे बोलती हूँ कि जहाँ आपने कहा ना रास्ते निकल आते हैं, हम खुद वीक पड़ते हैं तो दूसरी हाँ आदमी उस चीज को फिर चेंज कर लेती हैं।
हम लेती हैं। हम खुद अगर दृढ़ता से, जैसे लास्ट ईयर मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, उनके हस्बैंड, 4 लोग आए। मैंने बिना प्याज के, बिना लहसुन के बनाया पूरा 8-9 महीने यही। और मेरे हस्बैंड ने पूरा सपोर्ट करा, वो एक बार भी नहीं कहा कि तू इसमें ये डाल, उसमें वो डाल, कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। तो उन्होंने मेरी दृढ़ता देखकर बोला, उनको लगा अगर मेरे हस्बैंड कहते तो मैं अपने लिए नमक वाली रोटी बना लेती, अपने लिए अलग खाना नहीं बनाती, क्योंकि इतना मेरे में स्टेमिना नहीं, पहले प्याज वाला फिर बिना प्याज वाला बनाओ। तो उनको ये पता था कि ये ऐसा करेगी, तो इसके लिए मतलब मेरी दृढ़ता को देखते हुए तो वाह। उन्होंने किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा। मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ ने कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं करा कि तू ऐसा खाना क्यों खिला रही है, बल्कि उनको और अच्छा लगा, कहती और देखो जबकि आपके हस्बैंड तो बिल्कुल प्याज के बिना कभी खाते ही नहीं थे ना। खाते ही नहीं थे। अब आप लगा लो हाँ। 1.5-2 साल हो गया बिना प्याज के वो खा रहे हैं और कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते। और फिर मेरे को वाह। कहते हैं तू बाहर जाती है तो तू क्या कहेगी। मैंने कहा जहां देखूंगी, अगर कह सकूंगी तो कहूंगी, अगर नहीं कहा जाएगा तो कह दूंगी मेरा व्रत है। क्योंकि ज्यादा टीका टिप्पणी में पढ़ना नहीं, क्यों क्या कैसे करना है इसका जवाब नहीं देना मैंने, उसमें अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। तो मैं जहां देखती हूँ कि मैं कह सकती हूँ कि मैंने प्याज छोड़ दिया, लहसुन छोड़ दिया, वहां बता देती हूँ। जहां नहीं कह सकती वहां कह देती हूँ मेरा व्रत है, चाहे सैटरडे, चाहे संडे, मंडे, कोई भी दिन हो, व्रत है मेरा बस। या फिर मेरा वाह। पेट खराब है। तो ऐसे है। तो नहीं, वो पक्का करना है। बाहर का खाने का, ओनियन गार्लिक का पहले छोड़ो, इसके बाद बाहर का खाने का पक्का करे। जैसे मैं कि अभी बाहर कल है, हाँ, कल जैसे कि रक्षाबंधन, मेरी भाभी ने बोला दीदी आप यहाँ आके बनाना। मैंने बताया नहीं, मैं अपने घर से ही बना के आऊंगी कि मुझे तो भोग करना होता है ना। तो फिर आप क्यों खामखा मुश्किल करते हो, इससे मैं घर से भोग बना के, भोग करके फिर मैं आऊंगी, वही मैं खाना लेके आऊंगी। वो कहते आप कहो तो उसी हिसाब से मैं बनाऊं, आप आके बनाओ। मैं नहीं, हमें किसी के घर में जाके नहीं बनाना है, हो सके तो, अगर हो सके तो अपने घर से ही लेके जाना है। राइट। हाँ हाँ, वो है मतलब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी, लेकिन इतनी भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखनी कि जो बाबा कहते हैं उसमें हम चेंज कर दें। अपनी राइट। पर मत नहीं तो रखनी। किसी के घर जाना है तो उन्होंने बताया कि उनकी बहुत अच्छे बचपन के दोस्त है, उन्होंने बताया कि भाई आना है, मेरी बेटी की एंगेजमेंट है। मैंने तो देखो आप मुझे काउंट कर सकते हो, मैं आऊंगी थोड़ी, लेकिन मैं अपना खाना खा के आऊंगी, मैं आपके घर का नहीं खाना। वो कहते अभी से मैं जिस चीज में चल रही हूँ ना, जो ज्ञान में, मैं उसी में, अगर हमें अच्छे से चलना है तो अपने हाथ का खाए, अच्छी बात है। राइट। बाबा की, परमात्मा की याद में हम लोग भोग करके खाते हैं ना, तो अच्छा रहता है हमारे लिए। अच्छा नहीं, आपको जो सही लगे। कभी मुझे नहीं लगा कोई भी आत्मा ने मेरे सामने आर्ग्यूमेंट किया है कि नहीं आप क्यों नहीं खाते। नहीं, अगर आपका दृढ़ संकल्प है ना, आपकी एक बात से वो समझ जाते कि नहीं आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, क्योंकि उनमें वो करने की ताकत नहीं है, इसीलिए वो लोग कर नहीं सकते। सही है। बहुत आत्माएं हैं दुनिया में, पूछो 65 से 80 साल के भी होगे तो वो छोड़ नहीं सकेंगे खाने के लिए। हाँ, हाँ, नहीं ऑनियन कहाँ गार्लिक ये तो कभी ये भी कभी तो मुश्किल हमारी काम है, उम्र जैसे क्या ये है। संस्कार वाला काम ही है।